हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कमेंटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। कार का दरवाजा अचानक खोल देने से बाइक पर जाने वाले खानदान की 2 साला लड़की की मौत। हैदराबाद के एलबी नगर में हादसा। कार ड्राइवर की गफलत की वजह से 2 साला लड़की की जान चली गई। यह वाकया हैदराबाद के एलबी नगर इलाके में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक एलबी नगर इलाके में एक कार ड्राइवर ने सड़क पर कार रोक दी और अचानक कार का दरवाजा खोलकर कार से उतर गया। इस दौरान बाइक पर जाने वाला एक जोड़ा कार के दरवाजे से टकरा गया, जिसके नतीजे में बाइक पर जाने वाला जोड़ा शशि रेखा अपनी 2 साला लड़की धनालक्ष्मी के साथ नीचे गिर गए। इस वाकये में लड़की धनालक्ष्मी की मौके पर ही मौत हो गई। ताहम शशि रेखा की हालत तशवीशनाक है। इस वाकये के बाद ड्राइवर गाड़ी वहीं छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और तफ्तीश कर रही है। तेलंगाना के यौम तासिस पर सदर जमहूरिया, वज़ीर आज़म और केसीआर समेत दिगर रहनुमाओं की मुबारकबाद। तेलंगाना को मुल्क की 29वीं रियासत के तौर पर उभरे 9 साल मुकम्मल हो चुके हैं। रियासत जुमे को अपने 10वें साल में दाखिल हो गई। सदर वज़ीर आज़म मोदी, गवर्नर तमिलिसाई सविंदराराजन और चीफ मिनिस्टर केसीआर ने इस मुद्दत के दौरान रियासत की कामयाबियों और सकाफती वर्से की तारीफ करते हुए ट्विटर पर तेलंगाना के अवाम को मुबारकबाद दी। चीफ मिनिस्टर केसीआर ने रियासत के अवाम को तेलंगाना खुद हुकूमत के 9 साल मुकम्मल करने और 10वें बहार में दाखिल होने के मुबारक मौके पर मुबारकबाद दी। बताया गया है कि तमाम रियासतों के अवाम तेलंगाना मॉडल गवर्नेंस का मुतालबा कर रहे हैं। केसीआर ने की यौम पैदाइश की तकरीबात के मौके पर मुख्तलिफ मराहिल में 6 दहाइयों की जिद्दोजहद, तहरीकों और कुर्बानियों को याद किया। तेलंगाना यौम तासिस 2023 के मौके पर सीएम केसीआर ने परचम लहराया और शोहदा को खिराज अकीदत पेश की। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर ने जुमे को गन पार्क में तेलंगाना के शोहदा को खिराज अकीदत पेश करने के बाद डॉक्टर BR अम्बेडकर सेक्रेटेरिएट कॉम्प्लेक्स में तिरंगा लहराया, क्योंकि तेलंगाना रियासत के क़याम के दिन की दहाई की तकरीबात का रंगारंग आगाज हो रहा था। केसीआर ने कहा, मैंने 2 जून 2014 को तेलंगाना ओयरभा सभा में रियासत के लोगों को यकीन दिलाया था कि मैं तेलंगाना की इस तरह से तामीर करूंगा कि कौम इससे बहुत कुछ सीख सकेगी। ये 9 साल के अरसे में एक हकीकत बन गया है। तेलंगाना एक मुतासिर कुन मिसाल के तौर पर उभरा है, जिसकी तखलीद के लिए मुल्क के लिए अपना एक तरक्याती मॉडल पेश किया गया है। तश्कील तेलंगाना में सोनिया गांधी का कुलीदी रूल। खम्बम कांग्रेस ऑफिस में यौम तासिस तेलंगाना तकारीब। खम्बम के कांग्रेस ऑफिस में तेलंगाना यौम तासिस तकारीब का बड़े पैमाने पर आगाज हुआ। खम्बम सिटी कांग्रेस सदर मोहम्मद जावेद की क़यादत में तेलंगाना यौम तासिस तकारीब का आगाज हुआ। इस मौके पर कांग्रेस कायदीन ने सोनिया गांधी के मुजस्समे को दूध से नहलाया। इस मौके पर मोहम्मद जावेद ने शोहदाए तेलंगाना की कुर्बानियों को याद करते हुए भरपूर खिराज पेश किया। मोहम्मद जावेद ने कहा कि यूपीए के दौरे हुकूमत में मोहतरमा सोनिया गांधी ने जदीद रियासत तेलंगाना की तश्कील का ऐलान किया। सियासी मफादात से बालातर होकर मोहतरमा सोनिया गांधी ने तेलंगाना के अवाम के जज्बात का ख्याल करते हुए जदीद रियासत तेलंगाना की तश्कील के लिए हरी झंडी दिखाई। मगर अफसोस के 9 सालों में तेलंगाना में बेरोजगारी और इंतखाबात के वक्त किए गए वादों और बिलखुसूस अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ात मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज कर दिए गए। तेलंगाना के गवर्नर ने राजभवन में सालगिरह मनाई। तेलंगाना की गवर्नर तमिलिसाई सविंदराराजन ने राजभवन में यौम तासिस तेलंगाना की तकरीबात के दौरान अपनी सालगिरह मनाई। एक वीडियो में वो एक केक काटते हुए और इस तकरीब में शरीक कई रहनुमाओं को पेश करते हुए नजर आईं। तेलंगाना की BRS हुकूमत अवाम को धोखा दे रही है, जी किशन रेड्डी ने कहा। मरकजी सकाफत और सयाहत के वजीर जी किशन रेड्डी ने जुमे को हैदराबाद के गोलकुंडा किले में तेलंगाना रियासत के क़याम के दिन के मौके पर कौमी परचम लहराया। इस मौके पर रेड्डी ने रियासत की BRS हुकूमत को निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि BRS हुकूमत में तेलंगाना कर्जों के बोझ तले दबता जा रहा है। BRS हुकूमत अवाम को धोखा दे रही है। मरकजी वजीर रेड्डी ने कहा कि बैंकों, गैर बैंकिंग मालियाती इदारों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से रियासत का कर्ज 8 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। यह खुद जायजा लेने की जरूरत है कि क्या हम रियासत के अवाम तेलंगाना के शोहदा और अलहदा तेलंगाना जिद्दोजहद की उमंगों पर पूरा उतरे हैं। उन्होंने हुक्मरान BRS पर अखरबा परवरी को फरोग देने का इल्जाम लगाया। उन्होंने कहा कि BRS भी अपने इंतखाबी वादों को पूरा करने में नाकाम रही है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि BRS MLA जमीन पर कब्जे में मुलव्विस हैं और वजीर आला और वज़रा बदउनवानी में मुलव्विस है। रेड्डी ने कहा कि मरकजी हुकूमत उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करती है जिन्होंने तेलंगाना तहरीक में हिस्सा लिया। मेरी शादी है, मैं जेल नहीं जाऊंगा। हैदराबाद की अदालत में रॉडी शीटर का हंगामा। नामपल्ली कोर्ट में एक मुलजिम ने हंगामा खड़ा कर दिया। इसका कहना था कि इसकी शादी जारिया महीने की 25 तारीख को होने वाली है और वो जेल नहीं जाएगा। उसने अदालत के अंदर दरवाजे का शीशा तोड़ दिया, जिसके नतीजे में उसका हाथ जख्मी हो गया। तफसीलात के मुताबिक आनंद अग्रवाल को शाहलीबंडा पुलिस ने गांजे के केस में गिरफ्तार किया। बातज़ा उसे अदालत में पेश किया गया। उसके खिलाफ पहले ही 18 मुकदमा दर्ज हैं। इसे रिमांड पर दे दिया गया, लेकिन आनंद इस बात पर इसरार कर रहा था कि उसकी शादी होने वाली है और वो जेल नहीं जाएगा। आनंद, जो कत्ल और चोरी के एक मुकदमे में मुलव्विस बताया गया है, 1 महीने पहले कत्ल के एक मुकदमे में जेल गया था और हाल ही में रिहा हुआ।
मजलिस का यू टर्न, मुसलमानों और सोशल मीडिया पर मौजूद बहस। तेलंगाना में असेंबली इंतखाबात को अगरचे 5 महीने बाकी है, लेकिन कर्नाटका के नताइज के बाद तेलंगाना में इंतखाबी माहौल गर्म हो चुका है। कर्नाटका में बीजेपी को जवाल और कांग्रेस हुकूमत की तश्कील के बाद तेलंगाना की अक़लियतें भी अपनी हिकमत अमली तय करने में मसरूफ दिखाई दे रही हैं। बीआरएस की गुज़िश्ता 9 वर्षों से हलीफ जमात मजलिस के मौक़िफ़ में अचानक यू टर्न ने सोशल मीडिया और दीगर प्लेटफॉर्म्स पर आवाम के दरमियान एक नई बहस को छेड़ दिया है। सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी ने केसीआर हुकूमत को तनक़ीद का निशाना बनाते हुए मुसलमानों के साथ नाइंसाफ़ी की शिकायत की है। उन्होंने यहाँ तक कह दिया है कि मुसलमानों की ताईद की अहमियत को नहीं समझा गया तो आइंदा चुनाव में खमियाजा भुगतना पड़ेगा। सदर मजलिस ने हैदराबाद के रिवायती हलकों के अलावा अजला के मुस्लिम आबादी वाले इलाकों से मुकाबले का इशारा दिया है। गुज़िश्ता 9 वर्षों में यह पहला मौका है कि जब सदर मजलिस ने आवाम के दरमियान मुखालिफ बीआरएस मौक़िफ़ इख्तियार किया। सेक्रेटेरिएट की मसाजिद की शहादत, इस्लामिक सेंटर की अदम तामीर, यूनिवर्सिटीज़ में मुस्लिम वाइस चांसलर्स की कमी, पब्लिक सर्विस कमीशन में मुस्लिम नुमाइंदे की अदम शमूलियत, पुराने शहर में मेट्रो ट्रेन और दीगर मसाइल का हवाला देते हुए केसीआर हुकूमत को इंतखाबात से ऐन पहले इंतबाह देते हुए सियासी हलकों में नई बहस छेड़ दी है। सोशल मीडिया और प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मजलिस के अचानक यू टर्न पर बहस की जा रही है। हज कैंप 2023 की तैयारियां उरूज पर 5 जून से आगाज। तेलंगाना से ताल्लुक रखने वाले आज़मीन हज की रवानगी के सिलसिले में हज हाउस नामपल्ली में हज कैंप की तैयारियां उरूज पर हैं। हज कमेटी के आज़मीन के काफिलों की रवानगी का 7 जून से आगाज होगा, जबकि हज कैंप की सरगर्मियां 5 जून से शुरू होंगी, जहां 2 दिन पहले पहली फ्लाइट के आज़मीन को रिपोर्टिंग करनी होगी। सदरनशीन तेलंगाना हज कमेटी मोहम्मद सलीम ने हज कैंप की तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने एयर कंडीशन कैंप की तैयारी के अलावा हज हाउस में सेहत और सफाई के इंतजाम और आज़मीन के लिए मुख्तस कमरों की सफाई की हिदायत दी। उन्होंने कहा कि 4 जून तक हज कैंप मुकम्मल तौर पर तैयार हो जाएगा। आज़मीन हज के लिए कैंप में जो खिदमत फराहम की जाएंगी, इस सिलसिले में मुतल्लिका महकमेजात को हिदायत दी गई है। तेलंगाना में इस महीने से बीजेपी की इंतखाबी मुहिम का अमलन आगाज। तेलंगाना में बीजेपी जारिया महीने से इंतखाबी मुहिम का अमलन आगाज कर रही है। जून में रियासत के 3 पार्लियामेंट हलकों में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह और बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा के अलावा दीगर कायदीन के जलसे और रोड शो का एहतमाम करने की हिकमत अमली तैयार की जा रही है। मरकजी हुकूमत की 9 साला कारकर्दगी को आवाम के दरमियान पहुंचाने का बीजेपी क़यादत ने फैसला किया है। इस तनाजुर में बीजेपी मुल्क भर में 1 महीने तक महाजना संपर्क अभियान प्रोग्राम का इनेकाद करने का फैसला किया है। इस प्रोग्राम के हिस्से के तौर पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के दौरे तेलंगाना की मंसूबाबंदी तैयार की जा रही है। जारिया साल तेलंगाना के साथ राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मिजोरम में इंतखाबात मुनक्किद हो रहे हैं। इन रियासतों में वज़ीर आज़म की रैलियों के साथ रोड शो का इनेकाद करने की हिकमत अमली तैयार की जा रही है। जून के आखिर में तेलंगाना में वज़ीर आज़म के दौरे का प्लान तैयार किया जा रहा है। मुल्क के 543 लोकसभा के 80 करोड़ आवाम तक बीजेपी ने पैगाम पहुंचाने का फैसला किया है। रियासत तेलंगाना के 3 लोकसभा हलकों वारंगल, करीमनगर या निजामाबाद में वज़ीर आज़म का प्रोग्राम मुनक्किद करने पर गौर किया जा रहा है। तेलंगाना यौम तासीस, सरकारी पुर्रौनक। यौम तासीस से तेलंगाना की 10 साला तकारीब को शानदार पैमाने पर मनाने के हिस्से के तौर पर हैदराबाद में सरकारी इमारतों को रोशनियों से मुनव्वर किया गया। रियासत के दारुल हुकूमत हैदराबाद में सरकारी दफातर के साथ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर सेक्रेटेरिएट, तेलंगाना के शहदा की यादगार को रंग बिरंगी रोशनियों से मुनव्वर किया गया। ये इमारतें शाम में खूबसूरत मंजर पेश कर रही हैं। हुकूमत ने यौम तासीस से तेलंगाना की तकारीब शानदार पैमाने पर मनाने का फैसला किया है। जियो 111 की बर्खास्तगी को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने जहदकारों का फैसला। माहौलियात और आबी ज़खायर के तहफ़्फ़ुज़ से मुताल्लिक़ जहदकारों ने तेलंगाना हुकूमत की जानिब से जियो 111 की बर्खास्तगी के खिलाफ जिद्दोजहद का फैसला किया है। हुकूमत के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने की तैयारी की जा रही है। माहौलियात के जहदकार राजेंद्र सिंह ने हुकूमत के फैसले की मुखालिफत करते हुए कहा कि अगर ज़खायर आपके तहफ़्फ़ुज़ के इक़दाम नहीं किए गए तो सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की जाएगी। माहौलियात से मुताल्लिक़ मुख्तलिफ तंजीमों ने जियो 111 की बहाली के लिए मुश्तरका मुहिम की तैयारी कर ली है। राजेंद्र सिंह ने कहा कि उस्मान सागर और हिमायत सागर के आबगिर इलाके में मौजूद 84 देहातों को जियो 111 से तहफ़्फ़ुज़ हासिल था। तामीरी कामों की इजाज़त के नतीजे में न सिर्फ ज़खायर आप को नुकसान होगा, बल्कि आबगिर इलाके में तामीरी कामों के नतीजे में सैलाब का अंदेशा बढ़ जाएगा। उन्होंने कहा कि रियल इस्टेट माफिया के दबाव में तेलंगाना हुकूमत ने एक गैर जिम्मेदाराना फैसला किया है, जिसका असर न सिर्फ अतराफ के देहातों बल्कि हैदराबाद की आबादी पर पड़ेगा। जियो 111 की इजराई 27 साल पहले महज उस्मान सागर और हिमायत सागर के तहफ़्फ़ुज़ के मकसद से अमल में आई थी। दोनों ज़खायर आप से हैदराबाद को पानी सरबराह किया जाता है। आबगिर इलाके में तामीरात के नतीजे में ज़खायर आप सूखने का अंदेशा रहेगा, जिसके बाद ज़खायर आप की ज़मीन महफूज नहीं रहेगी। हुकूमत का कहना है कि हैदराबाद को कृष्णा और गोदावरी से सरबराही आप का आगाज हो चुका है, लिहाजा कदीम ज़खायर आप पर इक्तफा करने की जरूरत नहीं। राजेंद्र सिंह का कहना है कि जियो 111 की बर्खास्तगी दरअसल ज़खायर आप के लिए खतरे की घंटी है। उन्होंने ज़खायर आप को कालेश्वरम से जोड़ने के हुकूमत के ऐलान को मुज़िका खेज़ करार दिया और कहा कि आइंदा 100 वर्षों में भी कालेश्वरम से शहर के ज़खायर आप को पानी की मुंतकिली मुमकिन नहीं है।
मकान की तामीर के लिए 3 लाख रुपए की माली इमदाद, गृह लक्ष्मी स्कीम को जुलाई से शुरू करने चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव का ऐलान। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने आइंदा महीने जुलाई से गरीब खानदानों को जाती मकान की तामीर के लिए 3 लाख रुपए की माली इमदाद फराहम करने वाली गृह लक्ष्मी स्कीम को शुरू करने का ऐलान किया है। रियासती सेक्रेटेरिएट में 10वें यौम तासीस से तेलंगाना की 21 रोजा तकरीबात का इफ्तिताह किया। इस मौके पर चीफ मिनिस्टर ने कौमी परचम कुशाई करते हुए तकारीब का इफ्तिताह किया। अपनी 1.5 घंटे की तवील तकरीर के दौरान चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने मुत्तहदा आंध्र प्रदेश के क़याम से तेलंगाना रियासत की तश्कील तक इलाके के साथ हुई नाइंसाफियों का तस्करा करते हुए बिलवास्ता तौर पर कांग्रेस और बीजेपी को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। चीफ मिनिस्टर ने अलहदा तेलंगाना तहरीक के दौरान आंध्राई क़यादत की जानिब से खड़ी की गई रुकावटें और तौहीन का भी तफसीली जिक्र किया। चीफ मिनिस्टर केसीआर ने कहा कि 60 साल दौरे हुकूमत में किसी एक हुकूमत ने बरखी का मसला हल नहीं किया, लेकिन नई रियासत के तौर पर तश्कील पाने वाली तेलंगाना में यह मसला चंद दिनों में ही हल हो गया। केसीआर ने कहा कि फीकस आमदनी के लिहाज से तेलंगाना बड़ी रियासतों से आगे है। उन्होंने कहा कि दीगर रियासतों के लोग भी तेलंगाना मॉडल चाहते हैं। उन्होंने कहा कि तेलंगाना बहुत कम मुद्दत में मुल्क के लिए एक मिसाली बन गया है और तेलंगाना हर मैदान में सर्र फहरिस्त है। उन्होंने कहा कि दीगर रियासतें हमारी स्कीमों को नाफिज कर रही हैं। केसीआर ने कहा कि हर घर को साफ पानी फराहम करने में तेलंगाना सर्र फहरिस्त है और उन्होंने इंतखाबात में वादा करते हुए हर घर को पानी फराहम करने का अपना वादा पूरा किया। केसीआर ने कहा कि गृह लक्ष्मी स्कीम के तहत मकान की तामीर के लिए 3 लाख रुपए फराहम किए जाएंगे। इस स्कीम पर जुलाई से अमल किया जाएगा। तिरुपति में तेंदुए की झाड़ियों में मौजूदगी से सनसनी। आंध्र प्रदेश के जिले तिरुपति के रेनीगुंटा मंडल में तेंदुए की मौजूदगी से सनसनी फैल गई। इत्तलात के मुताबिक झाड़ियों में यह जानवर नजर आया, जिससे मुकामी अफराद खौफजदा हो गए। इस बात की इत्तला के साथ ही मुकामी अफराद ने फौरी तौर पर महकमा जंगलात के ओहदेदारों को चौकस किया और इसको पकड़ने के इक़दाम करने की ख्वाहिश की। करीबी कैमरे में तेंदुए के पैरों के निशान नजर आए। मुस्लिम खवातीन बच्चे पैदा करने वाली मशीनें, आरएसएस कारकुन के काबिल एतराज़ पोस्ट पर कर्नाटका में मुसलमानों में बरहमी। कर्नाटका में आरएसएस कारकुन की जानिब से मुस्लिम खवातीन के खिलाफ सोशल मीडिया पर काबिल एतराज़ पोस्ट किया गया, जिस पर मुसलमानों में शदीद बरहमी की लहर पाई जाती है। इस पोस्ट के वायरल होने के बाद मुसलमानों की जानिब से एहतजाज किया गया और जिम्मेदार को गिरफ्तार करने का मुतालबा किया गया। इसी दौरान पुलिस ने फौरी हरकत में आते हुए मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम की शनाख्त आरएसएस कारकुन राजू तम्बुक के तौर पर की गई है। पुलिस ने बताया कि मुलजिम ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट अपलोड की, जिसमें मुसलमान खवातीन को बच्चा पैदा करने वाली मशीन के तौर पर पेश किया गया था। वाक़े के बाद से लिंगासुगुरु कस्बे में हालत कशीदा हो गई। सूरत हाल की नज़ाकत को देखते हुए यहां सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। ब्रिजभूषण पर कार्रवाई न करने की वजह बताएं मोदी, प्रियंका गांधी ने कहा। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने रेसलिंग एसोसिएशन के सदर ब्रिजभूषण सिंह के खिलाफ इल्जामात के हवाले से एक खबर का हवाला देते हुए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से पूछा कि मुलजिम को क्यों तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जा रहा है और उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है। प्रियंका गांधी ने रेसलिंग एसोसिएशन के सदर पर लगाए गए इल्जामात को ट्वीट किया और वज़ीर आज़म से सीधा सवाल पूछा, नरेंद्र मोदी जी इन संगीन इल्जामात को पढ़ें और मुल्क को बताएं कि मुलजिमों के खिलाफ अब तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई। इसके साथ उन्होंने एक अंग्रेजी रोजनामे में इस बारे में एक तफसीली खबर भी पोस्ट की है, जिसमें कहा गया है कि ब्रिजभूषण सिंह के खिलाफ 2 एफआईआर दर्ज की गई हैं, जिनमें छेड़छाड़ के कम से कम 10 केसेस का तफसील से जिक्र है। खबर में कहा गया है कि इसके अलावा कम से कम 2 ऐसे केसेस हैं जिनमें खवातीन खिलाड़ियों को प्रोमोट करने के एवज गैर अखलाकी मुतालबा किया गया है। गुजरात में महसूस किए गए ज़लज़ले के झटके, घरों से बाहर निकले लोग, जानिए कितनी रही शिद्दत। गुजरात के उन्नाव जिले में जुमे की सुबह ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। रेक्टर स्केल पर ज़लज़ले की शिद्दत 3.4 रिकॉर्ड की गई। जिले कच्छ में 25 मई की शाम भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए थे। रेक्टर स्केल पर इसकी शिद्दत 3 रिकॉर्ड की गई है। ज़लज़ले का मरकज बिछाव के करीब था। इंस्टीट्यूट ऑफ जियोलॉजिकल रिसर्च के मुताबिक शाम 6:40 पर ज़लज़ला आया। इसका मरकज जिले में बिछाव से 19 किलोमीटर शुमाल मशरक में था। इस इलाके में 17 मई को भी ज़लज़ला आया था, जिसकी शिद्दत 4.2 थी। राहुल गांधी ने अमेरिका में मुस्लिम लीग को सेकुलर पार्टी बताया। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने अमेरिका में मुस्लिम लीग को सेकुलर पार्टी करार दिया है। नेशनल प्रेस क्लब ऑफ अमेरिका में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि भारत में अपोजिशन पूरी तरह मुत्तहिद है। राहुल इस वक्त अमेरिका के दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने नेशनल प्रेस क्लब में सहाफ़ियों से बातचीत की। सहाफ़ियों ने उनसे केरला में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के साथ कांग्रेस के इत्तेहाद के बारे में सवाल किया। इस पर राहुल ने कहा कि मुस्लिम लीग मुकम्मल तौर पर सेकुलर पार्टी है। मुस्लिम लीग के बारे में कुछ भी गैर सेकुलर नहीं है। एक और सवाल के जवाब में राहुल ने कहा कि हिंदुस्तान में अपोजिशन बहुत अच्छी तरह से मुत्तहिद है और निचली सतह पर भी बहुत अच्छा काम हो रहा है। उन्होंने जोर देकर कहा कि एक पोशीदा बुनियादी तामीरी अमल जारी है और ये अगले आम इंतखाबात में लोगों को हैरान कर देगा। हज 2023 2 लाख से ज्यादा आज़मीन हज मदीना मुनव्वरा पहुंच गए। सऊदी वज़ारत हज उमरा ने मदीना मुनव्वरा आने वाले आज़मीन हज के हवाले से इदाद-ओ-शुमार जारी किए हैं। अलवतन अखबार के मुताबिक वज़ारत ने बयान में कहा कि साल 2023 के हज सीजन के आगाज से अब तक 2 लाख से ज्यादा आज़मीन हज मदीना मुनव्वरा के अमीर मोहम्मद बिन अब्दुल अजीज पहुंच चुके हैं। बर्री रास्ते से 7100 आज़मीन मदीना आए हैं। वज़ारत हज का कहना है कि सबसे ज्यादा आज़मीन हज इंडोनेशिया से पहुंचे हैं। इनकी तादाद 40,364 रिकॉर्ड की गई है। 27,779 से इंडिया दूसरे, 26,749 से पाकिस्तान तीसरे,
पहले, 13,734 से बांग्लादेश चौथे और 13,004 से ईरान 5वें नंबर पर है। वज़ारत हज का कहना है कि 20,000 से ज़्यादा हज ज़ायरीन मस्जिद नबवी की ज़ियारत के बाद मक्का मुकर्रमा रवाना हो चुके हैं। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरें आइंदा भी आपको मिलती रहें।